आकर्षक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। प्रयोग में आने वाली सुंदर व आकर्षक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। पुस्तक कला शिल्प कला का ही एक अंग होते हुए भी एक कला है, क्योंकि शिल्प कार्य करने से पहले चित्रों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हमें कोई डिब्बा या लिफाफा बनाना है तो हम सबसे पहले उसका चित्र रेखाओं के माध्यम से कागज या दफ्ती पर बनाते हैं, तब जाके उचित नाप का लिफाफा या डिब्बा तैयार होता है। पुस्तक कला के अंतर्गत जिल्दसाजी का कार्य भी आता है। चित्रकला का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही ऊपरी साज सज्जा सुंदर ढंग से कर सकता है। पुस्तक कला से चित्रकला यदि अलग कर दिया जाए तो पुस्तक कला निष्प्राण हो जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि पुस्तक कला भी एक कला है। वह कला जिसका संबंध पुस्तकों, जिल्दसाजी, सौंदर्य, रख रखाव, विभिन्न प्रकार के मॉडलों आदि से होता है, पुस्तक कला कहलाती है। वह कला जिसका संबंध पुस्तकों, जिल्दसाजी, सौंदर्य, रख रखाव, विभिन्न प्रकार के मॉडलों आदि से होता है, पुस्तक कला कहलाती है। आगे देखते हैं पुस्तक कला के रूप। पुस्तक कला के 3 रूप होते हैं। पुस्तक कला के 3 रूप होते हैं। पहला पुस्तक कला संबंधित ज्ञान, दूसरा क्रियात्मक ज्ञान और तीसरा संबंधित कला का ज्ञान। पहले हम पढ़ेंगे पुस्तक कला संबंधित ज्ञान। इसके अंतर्गत छात्र पुस्तक कला संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत छात्र पुस्तक कला संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। साथ ही पुस्तक कला में उपयुक्त जो प्रयोग की जाती है उन सामग्री या अंतरों की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा दिया है क्रियात्मक ज्ञान। इसके अंतर्गत छात्र को विभिन्न प्रकार के मॉडलों को बनाने का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा बच्चे अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाना सीखते हैं, जैसे पुस्तकों पर जिंद चढ़ाना, पुरानी पुस्तकों की मरम्मत करना तथा मानचित्रों की मरम्मत करना या मानचित्र करना सीखते हैं। तीसरा है संबंधित कला का ज्ञान। इसके अंतर्गत पुस्तक कला में संबंधित कला का अध्ययन किया जाता है। इसमें पुस्तक कला में संबंधित कला का भी अध्ययन किया जाता है। कोई भी मॉडल कला के संपर्क मात्र से ही निखर जाता है। जो भी हम मॉडल बनाते हैं, अगर उसमें कलात्मक कुछ चीज़ें कर दी जाएं तो वो क्या होता है, देखने में सुंदर और आकर्षक होता है। पुस्तक कला और संबंधित कला में घनिष्ठ संबंध होता है। पुस्तक कला संबंधित कला के बिना अधूरा होता है। अब आगे देखते हैं पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व। पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व। हम संसार में बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। कुछ वस्तुएं हमें सुंदर लगती हैं
तथा कुछ सुंदर नहीं लगती हैं। जो वस्तु देखने में सुंदर होती हैं वो हमारे मन को भा जाती हैं। पुस्तक कला की निम्नलिखित उपयोगिताएं होती हैं। बुद्धि का विकास करती हैं, उद्यमशील बनाती हैं, आत्मनिर्भर करती है, निरंतर कार्य करने की आदत होती है, मितव्ययी बनाती है, योजनाबद्ध कार्य करने की कल्पना शक्ति बढ़ाती है, कार्य करने में लगन उत्पन्न होता है। ये सब क्या है? पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व है। पहला हम देखते हैं बुद्धि का विकास। पुस्तक कला के माध्यम से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। बच्चे मॉडल बनाते हैं एवं उन्हें विभिन्न प्रकार से सजाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वे अपने अनुसार उसको सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। उद्यमशील बनाती है। पुस्तक कला के द्वारा छात्रों में उद्यमशीलता का विकास होता है। उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता आती है तथा कार्य करने के प्रति लगन का भाव पैदा होता है। पुस्तक कला आत्मनिर्भर बनाती है। आधुनिक युग में रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल जा पाती। पुस्तक कला के ज्ञान द्वारा बेरोजगार जो युवक हैं रोजगार कर सकते हैं। जैसे कागज या दफ्ती का धंधा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर धन कमा सकते हैं। अब अगला है मितव्ययी बनाती है। पुस्तक कला के अंतर्गत बच्चे पुरानी वस्तुओं की मरम्मत करके व उनको सजाकर उपयोगी बनाते हैं। इस तरह से उनके अंदर मितव्ययिता की भाव आती है। अगला है योजनाबद्ध कार्य करना। छात्र जब कोई भी प्रयोगात्मक कार्य करता है तथा मॉडल बनाता है या कुछ और बनाता है तो पहले उसके रूपरेखा अपने मस्तिष्क में अवश्य बना लेता। उसे क्या बनाना है उसका एक रूप अपने मन में वो बना लेता है। उसी के अनुसार वो योजनाबद्ध तरीके से अपने मॉडल को तैयार कर पाता है। ये था पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व। अब हम आगे देखते हैं धनोपार्जन के उपाय। कैसे हम पुस्तक कला के ज्ञान द्वारा धन को अर्जित कर सकते हैं। पहला देखते हैं पुस्तक एवं रजिस्टरों की जल्दसाजी का व्यवसाय करके भी हम क्या कर सकते हैं? धन अर्जित कर सकते हैं। कैलेंडर आदि बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। दफ्ती के डिब्बे आदि का व्यवसाय करके भी हम धन अर्जित कर सकते हैं। आभूषण इत्यादि के डिब्बे बाजार में बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं। कागज इत्यादि के गुलदस्ते बनाकर धन अर्जित कर सकते हैं। हाथों द्वारा अरबी या लिखने का पैड, कचहरी फाइल इत्यादि बनाकर भी हम व्यवसाय करके धन अर्जित कर सकते हैं। अब अगला है चित्रकला एवं पुस्तक कला का संबंध। संसार में चित्रकला एवं शिल्पकला का जन्म साथ साथ हुआ है। इन दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही उन्नति व अवनति के शिखर पर पहुंचती हैं। तो इनकी कला उन्नति के प्रकाष्ठा तक पहुंचती है। इनका उदाहरण गुप्त काल एवं मुगल काल
है। मुगल काल में चित्रकला उन्नति के शिखर पर पहुंची तो उस समय शिल्प कलाएं उन्नति की प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थीं। शिल्प कला एवं चित्रकला को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। पुस्तक कला एक ऐसी शिल्प कला है जिसमें कागज, दफ्ती, अरबी की सहायता से काम में आने वाली वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं और चित्रकला के माध्यम से उसकी आकर्षक साज सज्जा की जा सकती है। इसलिए दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आज के क्लास में आप लोगों ने पुस्तक कला क्या है, पुस्तक कला के रूप, पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व, धनोपार्जन के उपाय, चित्रकला एवं पुस्तक कला का संबंध पढ़ा। यहीं ये लेसन समाप्त होता है। आप लोग के लिए होमवर्क है, पुस्तक कला के अध्ययन से क्या लाभ है। प्रश्न है, पुस्तक कला के अध्ययन से क्या लाभ है। इसको आप लोग लिखेंगे। थैंक यू। आप लोग के लिए होमवर्क है, पुस्तक कला के अध्ययन से क्या लाभ है।
प्रश्न है, पुस्तक कला के अध्ययन से क्या लाभ है? इसको आप लोग लिखेंगे। थैंक यू।